कांग्रेस की बैठक में छलका कांग्रेसियों का दर्द, प्रशासन पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। पंचवटी विश्राम गृह में बैठक के दौरान फूटा कांग्रेसियों का पीड़ा। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अंदर ही अंदर सुलग रहा असंतोष की भावना। अदने से कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष स्तर के पदाधिकारियों ने एक स्वर में एक ही बात कही, इससे तो भाजपा शासन का कार्यकाल हमारे लिए बेहतर था। उस वक्त जब कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता था, तब हमारे बड़े नेता कहते थे कि हमारी सरकार आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हुआ उल्टा, ब्यूरोक्रेट्स भाजपा कार्यकर्ताओं को महत्व दे रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुन चुनकर एफआईआर किए जा रहे हैं। पंचवटी विश्राम गृह में जिला कांग्रेस कमेटी शहर के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी। समस्त पदाधिकारियों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा सुनाई। शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से जिले की पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की कांग्रेस विरोधी गतिविधियों की वजह से निंदा प्रस्ताव पारित किया। साथ ही बैठक में तय किए गए बिंदुओं का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। हमारे कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज बैठक आयोजित की गई है और अभी हमारे निकट भविष्य में आने वाले चुनाव को देखते हुए बूथ कमेटियों का गठन किया जाना है। तो बूथ कमेटियों के गठन के लिए और हमारे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही कि हमारा संगठन का तालमेल प्रशासन के साथ नहीं बैठ पा रहा है या कुछ कन्फ्यूजन कहीं है, उसमें महत्व भी कोई जो कार्यकर्ता चाहता है कुछ काम तो काम नहीं हो पा रहा है। इस बात की भी लोगों को शिकायत थी कि कांग्रेस सरकार हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है, तो इसी तौर पर उसी पर विचार विमर्श कर रहे हैं हम लोग। क्या होता है कि जैसे लगातार 2 साल हम लोग कोरोना से पीड़ित रहे, कहीं कोई काम नहीं हो पाए लोगों के, जैसे निगम में फंड नहीं था, काम नहीं हो पाए, तो बहुत सारी ऐसी तकनीकी खामियाँ थी जिसके कारण लोग नाराज़ हैं। तो इसी के लिए मीटिंग की गई है कि अब हम लोग जो मीटिंग करके अपना निचोड़ बताएंगे प्रभारी मंत्री जी को कि कार्यकर्ताओं में ये नाराजगी इसको कैसे दूर करेगा, क्या काम है, प्रशासन का क्या काम है, किन कारणों से हुआ उसको तो पता लगाया जाएगा ना। जानकारी हम लोग को तो है नहीं क्या क्या अपराध है उनके ऊपर, किसका कारण दर्ज किया गया, हमारी जानकारी में तो है नहीं। जानकारी होने के बाद ही पता चल रही नहीं। देखिए क्या है, छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कोई रिजनेबल काम हो, ऐसा नहीं कि हम किसी अपराधी को छुड़वाने जाएँ और पुलिस छोड़, ऐसा काम नहीं है। हमारी सरकार भी कुछ नहीं चाहती। माननीय भूपेश बघेल जी खुद अपने पिताजी को अंदर करवा दिए थे, जेल करवा दिए, तो हम लोग नहीं चाहते। हमारे जैसे पिछले साल उनको उस मामले में, पैसे वाले मामले में फंसाया गया था, फिर उनको कुछ नहीं हुआ, साल भर तक पूरा पुलिस खोजी ना, उनको ठिकाना पता किया, फिर उसके 1 साल बाद फिर उनके ऊपर पुलिस दबिश दी। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि 1 साल तक जो आदमी आराम से कोबरा में घूमता रहा और जिसने अपनी मतलब अग्रिम जमानत भी नहीं करवाई थी, जबकि राजेंद्र पटेल ने जमानत भी करवा ली थी, तो फिर अकस्मात ऐसा उनके ऊपर जो किया गया तो समझ सब पा रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण की संयुक्त बैठक पंचवटी पर बुलाया गया है और सबके बीच यही बात मैं रखी हूँ और आप सबको भी बता रही हूँ, जो आप सब भी जानते हैं। कांग्रेस परिवार अभी जो पीड़ित है वह बेहद दुखदाई है, बेहद ही कष्टदायी है और पूर्ववर्ती सरकार जो खुद भी कुछ नहीं करती थी और हमको भी कुछ करने नहीं देती थी, हमारा कोई काम नहीं होता था, जनता का कोई काम नहीं होता था और कांग्रेस परिवार के पीछे प्रशासन और पुलिस जो पड़ी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई वक्त है। रायपुर हेडक्वार्टर में कई बार इसके लिए लेटर दे दे के परेशान हो गए कि आखिर ये क्यों हो रहा है हमारे कांग्रेस परिवार के बच्चों के साथ, कांग्रेस परिवार के साथ, लेकिन आज तक उसका कोई परिणाम नहीं आया है, ना ही कोई उस पर कार्यवाही हुई है। इसलिए आज ये इतना बड़ा विषय हो गया है कि आज घर घर कोरबा में पूरा कोरबा शहर और पूरा कांग्रेस परिवार इतना पीड़ित है कि जिसके लिए आज बच्चे लोगों को मुंह छुपाना पड़ता है। ये जानने वाली बात है, अगर कोई घर का मेंबर उसके पैर में अगर कांटा भी चुभता है तो पूरा परिवार आहत होता है। यह तो कांग्रेस परिवार है, बहुत बड़ा संगठन है। तो आज ये परिवार आहत है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ और इसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि दिनों दिन हमारे बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, हमारा परिवार पीड़ित हो रहा है। लेकिन ये सही नहीं है। आगे इस पर मैं बार बार कहना चाहूँगी कि इस पर रोक लगाया जाए,
इस पर कार्यवाही किया जाए। पुलिस प्रताड़ित कर रही है कि हम लोग चोरी कर लिए हैं या डकैती कर लिए हैं, पता नहीं कितना कहाँ कहाँ लूट लिए हैं, ये नहीं समझ आया है। लेकिन पुलिस प्रताड़ित कर रही है, बराबर प्रताड़ित कर रही है। ये तो पुलिस बताएगी ना आपको, ये क्यों इस तरह से परेशान कर रही है, ये तो प्रशासन बताएगा क्यों परेशान कर रही है। न्यूज़ डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट।